सो हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़ाइल अपलोडिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन किसे कहते हैं और ये क्यों ज़रूरी है ये भी मैं बताऊँगा। और इसमें मैं क्या क्या फ़ाइल अपलोड करूँगा, किस किस टाइप का फ़ाइल अपलोड करूँगा, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो जैसे कि आप पे यहाँ पे एक इमेज है, इमेज देख रहे होंगे, तो एक्सट्रैक्ट डेटा कंटेंट इसको करने के लिए मेरे को फ़ाइल अपलोड करना पड़ेगा। तो फाइल अपलोड करेंगे कैसे, कौन कौन सा फाइल होगा, वो सारी की सारी चीज़ें फाइल अपलोड में सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वी हैंडल द फाइल अपलोड एंड आइडेंटिफाई एक्सटेंशन टू अप्लाई द करेक्ट एक्सट्रैक्शन लॉजिक। मतलब एक्सट्रैक्शन लॉजिक को अप्लाई करना पड़ेगा, वो एक्सट्रैक्ट करेगा। तो मैंने पिछले वीडियो में जो एक्सट्रैक्शन का लॉजिक मैंने बताया था यहाँ पे कि हमारा एक्सट्रैक्शन का टेक्स्ट का लॉजिक कैसे होगा, वो हमारा यहाँ पे है, राइट। सो हमारा ज़रा सा आप वेट करना, सॉरी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, किधर गया, तो यहाँ पे हमारा लॉजिक यहाँ पे हो गया। अब ये वाला एआई चंक्सिंग है, तो लॉजिक हमारा यहाँ पे इस तरह का पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब फाइल अपलोडिंग के लिए मेरे को आज एक और फाइल अपलोडिंग के लिए मेरे को फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट मैं फंक्शन के लिए मैं फॉर लूप अप्लाई करूँगा और मैं अपलोड कर दूँगा, राइट। अब उसके लिए यहाँ पे फाइल अपलोडिंग के लिए मैं यहाँ पे फाइल अपलोड का वो जो कोलैब का वो उसे यूज करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा। हर एक पेज को वो जाएगा, हर एक पेज को एक्सट्रैक्ट करेगा और हर एक पेज में टेक्स्ट होती है, कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट होती है, उससे एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर से अंदर में फॉर लूप लगाऊंगा। मीन्स इसमें डबल फॉर लूप लगेगा, राइट। डबल फॉर लूप लगाऊंगा और उससे पता चल मेरे को टेक्स्ट मिल जाएगा, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया मैं बना देता हूँ टेक्स्ट और वहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई अपलोड एंड रिव्यू कर देता हूँ कि अपलोड एंड प्रीव्यू, कि वो दिखेगा कैसा, प्रीव्यू, ओके। तो हमारा ये हो गया और उसके बाद मेरे को कोड लिखना पड़ेगा। मैं कोड लिखने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से इसे रिवाइज कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अपलोड करने के लिए अपलोड करूँगा, अपलोड नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा। सो अपलोडेड इज इक्वल टू फाइल्स डॉट अपलोड एंड यहाँ पे ये करूँगा और साथ में अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखो क्या आता है। देखो फाइल अपलोड का आ गया ना। तो मैं इसे अभी रन नहीं करता हूँ, तो अभी रन ना करके मैं चलो रन कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे एरर आ रहा है तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं अपलोड करने के लिए यहाँ पर नोटिस ये वाला अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये अपलोड हो गया, तो मैं अब यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूँगा, एक फॉर लूप लगाऊँगा और फॉर लूप में जो पीडीएफ है, जितनी भी पीडीएफ है, मतलब यहाँ पे फाइल नेम के अनुसार से एक फॉर लूप अप्लाई करूँगा और जिसमें मैं यहाँ पे 2-3 पीडीएफ भी अपलोड कर सकता था। जैसे कि आप देख सकते हो 2-3 पीडीएफ भी अपलोड कर सकता था, तो मैंने एक ही पीडीएफ इसलिए किया। अब मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप किस लिए, फॉर पहले पीडीएफ के लिए कि कितना पीडीएफ मैंने अपलोड किया, और डबल फॉर लूप किस लिए कि पीडीएफ के अंदर पेजेस होते हैं और पेजेस का वो टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो डबल फॉर लूप टेक्स्ट के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर फाइल नेम डॉट कंटेंट इन अपलोडेड आइटम करना चाहूँगा, सॉरी। अपलोडेड डॉट आइटम्स एंड या दिस वन, एंड इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा, सॉरी। अपलोडेड डॉट आइटम्स, ओके, एंड दिस वन, सॉरी,
एंड एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा, एक्सट्रैक्ट करूँगा, एक्सट्रैक्ट एक नाम का वेरिएबल बनाया और उसे एक्सट्रैक्ट करूँगा फाइल डॉट फाइल नेम फाइल नेम डॉट स्प्लिट फाइल नेम डॉट स्प्लिट एंड इसके अंदर मैं क्या डालूँगा डॉट एंड या दिस वन एंड उसके बाद इसमें मैं क्या करूँगा माइनस एंड डॉट लोअर। मैंने जो भी सारी चीज़ें यूज की है वो सारी की सारी करेक्ट है और आप इसे गूगल पे जाके देख सकते हो, तो उसे कोई मतलब सही रहेगा, आप देख सकते हो। और मेरे पास पहला रॉ टेक्स्ट है वो कुछ भी नहीं है। मैं जब फॉर लूप लगाऊंगा तो रॉ टेक्स्ट प्लस समथिंग्स आएगा, तो रॉ टेक्स्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे रॉ टेक्स्ट एक नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, रॉ टेक्स्ट इज इक्वल टू समथिंग दिस वन, ओके। एंड उसके बाद रॉ टेक्स्ट बनाने के बाद हमारा ये फॉर लूप का हो गया। अब इसके बाद मैं स्टेटमेंट लगाऊंगा कि हमारा फाइल नेम किस किस तरह का एक्सट्रैक्शन फाइल नेम किस किस तरह का होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि मैंने इंस्टॉल किया था py-pdf, वो डॉक्स के फॉर्म में हो सकता है, पीडीएफ के फॉर्म में हो सकता है, सीएसवी फाइल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे हर एक फाइल नेम के अनुसार से एक्सट्रैक्शन लॉजिक मैं लगाऊंगा, ताकि ये पता चल सके कि हमारा वो एक्सट्रैक्शन फाइल नेम किस फॉर्म में, वो पीडीएफ में है, डॉक्स में है, सीएसवी फाइल में है, ओके। सो मैं यहाँ पे मैं टेक्स्ट के फॉर्म में लिखना चाहूँगा कि भाई हमारा जो किस फॉर्म है, तो एक्सट्रैक्शन लॉजिक लिखना चाहूँगा, एक्सट्रैक्शन लॉजिक एंड एक्सट्रैक्शन लॉजिक किस फॉर्म में आएगा, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कोड ऐड करूँगा तो एक्सट्रैक्शन लॉजिक हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सॉरी फॉर लूप में ही करना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, सॉरी। हाँ सॉरी यहाँ पे मैं कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन लॉजिक हो गया, फिर मैं यहाँ पे फॉर लूप में ही करूँगा ताकि पता चल सके, क्योंकि बार बार फाइल नेम आएगा तो मुझे फॉर लूप में ही करना पड़ेगा। तो एफ करूँगा और एक्सट्रैक्ट इज इक्वल टू करने, यहाँ पे कम ऑपरेटर है, कंपेयर ऑपरेटर है, और एक्सट्रैक्ट इज इक्वल टू पीडीएफ के फॉर्म में है, पीडीएफ के फॉर्म में है। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ के अंदर जाऊँगा और उसके बाद रीडर करूँगा, रीडर नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा, रीडर इज इक्वल टू, अगर पीडीएफ है तो हम लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं, रीडर इज इक्वल टू py-pdf डॉट सॉरी py-pdf डॉट pdf रीडर pdf रीडर एंड डॉट इनपुट आउटपुट मतलब IO एंड bypass बाइट, सॉरी bypass नहीं, बाइट्स इनपुट आउटपुट IO, एंड इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसे मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, राइट। तो इसमें भी फॉर लूप लगाना पड़ेगा अगर पीडीएफ के अंदर में है तो, क्योंकि पेज बाय पेज वो देखेगा। तो कंटेंट, ओके, एंड रीडर के अंदर चला गया रॉ टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस वन एंड डॉट ज्वाइन एंड उसके बाद ज्वाइन एंड मैं रॉ टेक्स्ट के अंदर में फॉर लूप लगाने वाला हूँ। तो पेज एक्सट्रैक्शन करेगा, मैंने पहले पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट किया, पीडीएफ हर एक पीडीएफ अगर 10 पीडीएफ है तो फॉर लूप का फाइल नेम के अनुसार से लगाया। अब वो एक्सट्रैक्ट के अंदर आएगा तो हर एक पीडीएफ के अंदर आएगा, तो हर एक पीडीएफ के अंदर पेज होती है तो उसे पेज को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पेज डॉट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट
एंड एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट क्लोज एंड फॉर, मैं यहाँ पे फॉर करूँगा पेज इन रीडर डॉट पेज, रीडर डॉट पेजेस एंड इसके बाद सारा बंद हो जाएगा, उसके बाद ये भी बंद हो जाएगा और उसके बाद मैं बाहर आ गया। ठीक है, तो हमारा ये इफ़ इफ़ स्टेटमेंट ओनली पीडीएफ के हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट और डालूँगा जो डॉक्स के लिए होगा। तो एल्स इफ एंड एक्सट्रैक्ट इज इक्वल टू मतलब कंपेयर कर रहा हूँ एंड डॉक्स के साथ, डॉक्स राइट, एंड डॉक्स के साथ करने के बाद मैं यहाँ पे ये किया और उसके बाद अंदर घुसा और अंदर जाते ही मैं डॉक्स करूँगा, डॉक्स इज इक्वल टू डॉक्स डॉट के अंदर में घुसूँगा और उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखूँगा कि डॉक्यूमेंट कैसा है, डॉक्यूमेंट एंड उसके इनपुट आउटपुट करूँगा, इनपुट आउटपुट डॉट वाइट वाइट्स इनपुट आउटपुट एंड उसके बाद कंटेंट एंड उसके नीचे मैं रॉ एक्सट्रैक्शन करूँगा, रॉ स्लैश टेक्स्ट, रॉ टेक्स्ट इज इक्वल टू backward slash n and and this one means new line करूँगा create and उसके बाद dot join करूँगा, join करूँगा साथ में para dot text and फिर से for loop लगाऊंगा, para होगा वहाँ पे दिस वन इज रॉन्ग पे चला गया है, मीन्स डबल कैपिटल ब्रैकेट आ गया है, तो मैं यहाँ पे para डॉट टेक्स्ट फॉर para एंड फॉर लूप लगाऊंगा और फिर डॉक्स में जाऊंगा, डॉक्स डॉट पैराग्राफ्स, ओके पैराग्राफ्स हो गया, करेक्ट है। सो यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है आई डोंट नो, थोड़ा सा पैरा डॉट टेक्स्ट तो हो गया ना, ओके सॉरी थोड़ा सा एंड ये आ रहा है कि जस्ट वेट ए मोमेंट, पैरा डॉट ज्वाइन हो गया, ज्वाइन स्लैश पैरा डॉट टेक्स्ट और पैरा एंड डॉक्स डॉट, यहाँ पे डॉट होगा, ओके तो डॉट होते ही ख़त्म हो गया एंड ये हमारा डॉक्स के लिए हो गया एंड उसके बाद एल्स में डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, एल्स में रॉ टेक्स्ट इज इक्वल टू रॉ टेक्स्ट इज इक्वल टू कंटेंट डॉट डिकोड एंड ये हो गया यूटीएफ के बारे में आप पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग ठीक है, तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप जाके नॉलेज गेन होनी चाहिए, तो मैं हर एक चीज़ नहीं बता रहा, तो आप उसके बारे में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्या लिखूँगा, मेरा ये फॉर लूप का ये जो था अपलोड एंड रिव्यू का जो भी था मैंने यहाँ पे बना दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे ये बताऊँगा कि अगले वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि प्रिंट कैसे करते हैं और देखते कैसे हैं कि हमारा जो फॉर लूप है, जो सारी चीज़ें मैंने बनाया है लॉजिक को, उसे कैसे कॉल करते हैं और कैसे उसमें डालते हैं कि भाई हमारा वो लॉजिक सही है या नहीं है। तो मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं जनरेट चंक्स पे
काम करूँगा। तो ये रन हो चुका है और ये करेक्ट भी आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? सेटअप एंड लाइब्रेरी किया, फिर उसके बाद यूनिवर्सल चंकिंग फंक्शन में कॉल किया, फिर अपलोड एंड प्रीव्यू किया। एंड अगली बार मैं एक्सट्रैक्शन लॉजिक यहाँ पे मत डाल लो, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन लॉजिक नहीं होगा, एक्सट्रैक्शन लॉजिक तो यहाँ पे हो गया। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जैसे कि आप देख सकते हो, तो अगले वीडियो में स्मार्ट टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन मैंने कर लिया है। फिर स्मार्ट टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन करने के बाद मैं फाइनल आउटपुट में प्रिंट कैसे करते हैं वो पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो करेंगे। तो थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय, एंड लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। सो बाय।